चांदनी रात का रहस्य, एक भूतिया प्रेम कहानी। राजापुर नामक एक छोटा सा गांव था जिसमें रात के समय चांदनी की शीतलता भी कटीली महसूस होती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चुप कराने के लिए कहानी सुनाया करते थे जिसमें उस गांव की एक रहस्यमयी हवेली का जिक्र होता था। कहते हैं वहां आत्माएं बसी है, भूत प्रेत जो चांदनी रात में सिर उठाते हैं। वहां का दशहरा पर्व 1000 रंगों में रंगा रहता था, लेकिन इस बार कुछ और ही रंग था। नई नई फूलों की खुशबू, मिठाइयों की रौनक, पर गांव की उस पुराने 12मासी हवेली को देखकर दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इस कहानी के नायक हैं आदित्य, एक नवयुवक जो शहर से इस टीचिंग जॉब के लिए आया था। आदित्य के लिए यह गांव सिर्फ काम धंधा था और कुछ नहीं, पर उसकी जिंदगी में रंग तब आए जब उसे गांव की मासूम पर आत्मविश्वासी किशोरी मीरा से पहली बार मुलाकात हुई। मीरा का परिवार पारंपरिक था और खुद वह कचहरी के पास रहने वाली एक स्थानीय स्कूल की छात्रा थी। आदित्य गांव आया तो मीरा स्कूल में उसकी पीठ पीछे नोटिस करने लगी। मीरा उसकी पढ़ाई में मदद करने स्कूल आती और दोनों के बीच सहज दोस्ती बन गई। मीरा चिढ़ाती तो आदित्य हंसकर झट से पलट देता। उनकी छेड़खानी हटपट थी, लेकिन धीरे धीरे मीरा ने स्वयं आदित्य की आंखों में एक अनजान बेचैनी देखी। रात के समय गांव की सड़कों पर चलने से ही वह मना करने लगी। आदित्य यह सब अजीब समझता था। मीरा इतनी समझदार कैसे? हवेली का रहस्य। एक दिन मीरा ने बताया कि हवेली वह जगह है जहां एक बार कोई प्रेम कहानी थी, लेकिन प्रेमियों की मृत्यु पर ही खत्म हो गई थी और उस प्यार ने गड़े हुए मकान की दीवारों में रूह बसा ली। आज भी चांदनी रात में दो आत्मा रूपी प्रेमी उस हवेली में फिरते रहते हैं। कहानी कुछ इस तरह की थी। 15 साल पहले गांव की लड़की राधा और शहर से आए युवक अर्जुन का प्यार जमने लगा, लेकिन गांव वालों ने विरोध किया। अंततः एक रात मीरा की मां ने उसे झुलसाकर मार दिया और अर्जुन नदी किनारे फांसी दे बैठा। तब से वो आत्माएं हवेली में बसे हुए हैं, उन पर चांदनी जैसे कोई नीयत रखे। लड़का अपने प्यार के बिना अधूरा है, लड़की अपने प्रेमी को याद करती है। मीरा की मां की आशंका थी कि आदित्य में अर्जुन की आत्मा का अंश हो। शायद उसने मीरा को उस आत्मा के प्रति आकर्षित होने के लिए प्रेरित किया। खुद मीरा भी डर गई थी। पहले संकेत। एक रात आदित्य की नींद खुली किसी की धीमी सिसकी सुनकर। वह उठकर छत पर गया। चांद की रोशनी उस हवेली पर सीधे भाग रही थी और हवेली की खिड़की हल्की सी चमक रही थी, जैसे कोई वहां अंदर किसी से बात कर रहा हो। आदित्य ने हवेली की ओर देखा। एक कोने में लंबा अजीब सा अंधेरा और सामने छोटी सी आकृति, जैसे कोई लड़की रो रही हो। उस रात मीरा भी परेशान थी, लेकिन बताया नहीं। सुबह उसने आदित्य को बचाने की ठानी, लेकिन आदित्य की आंखों में वही बेचैनी थी। मीरा की दादी दर्शनाबाई गांव की एक पुरानी महिला थी। उन्होंने देखा कि किस तरह सपनों में राज खुलते थे। एक रात उन्होंने सपना देखा, राधा और अर्जुन फिर से मिले हैं, लेकिन कोई अनजानी आग उन्हें घेर रही है। सपना कई बार आया, हर बार वो आग बढ़ती गई। अगली सुबह दर्शनाबाई ने मीरा को सब बताया। दर्शनाबाई को बिखर गया था ख्याल। अगर ये आत्माएं पुनः मानवीय हो गई तो पुनः नरभक्षण और आत्मघात हो सकता था। मीरा की जिजीविषा। मीरा ने सोचा, अगर आत्माओं को राज पता चल जाए कि उनका प्यार मुक्त हो सकता है तो क्या वे छोड़ देंगे? उसने आदित्य को बताया, तुम्हारे अंदर कोई राज जरूर है, वरना तुम हवेली में बहस टकराव से क्यों नहीं हटे? पर आदित्य को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वह खुद जानता था सपना जो गुरुपुआ की रात में अक्सर आता, एक हवा जो अपने साथ मीठी सी धुंध लाती, एक चेहरा जो अपना कहकर मुस्कुराता। चांदनी रात की प्लानिंग। एक पूरी चांदनी रात को मीरा और आदित्य ने तय किया, हवेली के सामने बड़ी सी लकड़ी की मेज रखेंगे,
उस मेज पर राखी, फूल, दीपक रखेंगे। उनके परिवार की अनुमति लेकर एक प्यार मुक्त करने की अनुष्ठान करें, जिसमें प्रेमी प्रेमिका की आत्माओं की आत्मा छुटकारा की आस होगी। मीरा के स्कूली दोस्तों की मदद से उन्होंने खूब तैयारियां की। पंडित जी बुलवाए, परिवार वालों को चिताया। पूरे गांव में संकट की हवा थी। ये पाताल की ओर बुलावा हो सकती है। लोग सहम रहे थे। अनुष्ठान की भोर, पूरा का समय आया। रात गहरी थी। पूरा चांद आसमान महक रहा था। ठंडी हवाओं में चांदनी की हल्की खुशबू। हवेली के चारों ओर तख्तियां टंगी हुई, लाल, बैगनी, फ्लोरेसेंट रिबन। मीरा को आंसू आ रहे थे। शायद आत्माओं के दर्द में शामिल हो रही थी। आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता, जैसे आत्मा में उनकी आत्मा और विलीन हो। पंडित जी ने मंत्र जप शुरू किया। ओम राधे श्याम, प्रेम बंधन रहित हो। ठंडी हवा तेज हुई। मेज के दीपक अपने आप जलने लगे, फूल कांपने लगे। उसी समय हवेली की खिड़की खुली और पर्दा खींचकर अंदर जाने की इच्छा जगाने लगा। अचानक हवेली से बचपन की हंसी सी गूंजी। मीरा को लगा जैसे कोई मीरा पुकार रहा हो। आदित्य की आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी हवेली की छत पर एक चमकीला अंधेरा गुजर गया, जैसे कोई दरवाजे से भाग रहा हो। अचानक हवा शांत और सिर्फ मिट्टी की गंध रही। सुबह गांव वाले आए, पर हवेली शांत थी, किसी अजीब सी खामोशी के बीच। मोमबत्तियां गिरे, फूल बिखरे, लेकिन गायन की कोई आवाज नहीं थी। मीरा अचानक दर्द से लड़खड़ाई। उन्होंने शायद चले जाने का निर्णय लिया। वह कांप उठी, लेकिन मुस्कुराते हुए बोली, शायद अब वे शांति पाएगा। प्रेम मुक्त हो गया। आदित्य चुप रहा। उसने वह जाम ब्लॉक से खिसकता चेहरा देखा था, जो प्रेमी को मुस्कुराते हुए कह रहा था, मीरा। लेकिन तब तक सभी भोर में ढल गया था। इसके बाद कुछ बदला। गांव में हवेली की खिड़कियां खुली। एक अजीब सी चमक भीतर से फैलने लगी। लोग बताते, अब वहां सुबह भी हल्की सी रोशनी रहती है, जैसे कोई आग नहीं, अंधेरा छोड़ गया हो। मीरा और आदित्य की मित्रता अब प्यार में बदल चुकी थी। पर मीरा ने जोर देकर कहा, हमारा प्यार किसी आत्मा जैसा न रहे, मुक्त हो, पर यहां धरातल पर रूह से रूह जुड़ा रहे। अचानक घटना। एक दिन अचानक हवेली की प्रयांकित खिड़की से कोई वस्तु गिरी, एक चूड़ी, जिसके ब्रेक पर राधा का नाम खुदा था। मीरा डर गई। वो फिर कुछ कहने आई है, पर वहां कोई आतंकीय असर नहीं। चूड़ी जमीन पर बिल्कुल सीधी रह गई थी, मानो किसी ने धीरे से रख दी हो। उसी समय आदित्य आश्वस्त दिखाई देते। शायद यह चूड़ी हमें भोजन पर आमंत्रित कर रही है। राधा हमें कह रही है कि वो ठीक है। मिलन की रात। वह रात फिर चांदनी थी। आदित्य और मीरा फिर से हवेली गए। चूड़ी मेज पर रखी, दीपक जले। मीरा ने कहा, हम शब्दों में नहीं, पर हमारी आत्मा से आपकी आत्मा को प्यार से प्रणाम करते हैं। अगर आपको सच्चा मुक्ति चाहिए, हमें बस आंखें बंद करके विश्वास करना होगा। आदित्य के लबों से अंततः वह शब्द निकले, प्रेम मुक्त हो। और दोनों मिलकर बड़े सच्चे दिल से बोले। हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद एक मध्यम सी आवाज से बंद हो गई। दोनों जब घर लौटे तो हवेली चमकी। खिड़कियों में एक हल्की सी रोशनी जल रही थी, पर कोई सांस नहीं। दर्शनाबाई ने कहा, अब वो मुक्त हो गए। राधा और अर्जुन की आत्मा का चक्र अब पूरा हुआ। मीरा ने एक आखिरी बार उस खिड़की को देखा और प्रणाम किया। वहां दूर एक सफेद बादल था और उसी में एक जोड़ा हाथ में हाथ डाले मुस्कुरा रहा था। वह हवेली अब गांव का प्रतीक बन गया, प्रेम का प्रतीक, बलि का प्रतीक और आत्मा को मुक्ति देने का प्रतीक। मीरा और आदित्य की प्रेम कहानी चांदनी की वो रातें दोबारा जी चुकी थी, लेकिन अब वह धरातल पर थी। वह प्रेम आत्मा से आत्मा तक लिखा गया, लेकिन जमीन पर भी जुड़ा रहा। समय बीत गया। मीरा का परिवार जब गांव छोड़कर गया
तो हवेली कभी वीरान नहीं हुई। आते जाते पर्यटक रात में भी आते, कहते सच में। और चांद की रोशनी जब हथेली पर पड़ती तो एक हल्की सी मुस्कान होती। प्रेम यहां जीवित है। अंत में संदेश, प्रेम की शक्ति, प्रेम इतना ठोस हो कि उसे आत्माओं की आजादी भी दी जा सके। मुक्ति की राह, चाहे आत्मिका राग हो, अगर सच्चा प्रेम है तो उसके लिए भी मुक्ति की राह खुला रखता है। धरातलीय और आकाशीय प्रेम, यह कहानी बताती है कि जमीन पर भी प्रेम बंधा रहना चाहिए, आसमान में भी आत्मा जुड़नी चाहिए। आपकी राय बताइए, क्या यह कहानी आपके मन में उतर गई?